Hello friends, let us understand tomorrow's RBI Monetary Policy Committee meeting जिसका निष्कर्ष यानी फैसला 10 बजे आएगा. Tomorrow morning 10 o'clock you will come to know whether the interest rate, the repo rate hike is 25 basis point या 50 basis points. Consensus, general consensus बोलता है और जेनेरिक विजडम बोल रहा है 25 बिप्स यानी 0.25% का हाइक होगा. वाई द हाइक इज़ नेसेसरी एंड हाउ डज़ इट इम्पैक्ट यू डायरेक्टली. एक तो आपके जो होम लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रेट बढ़ाते हैं तो वो ऑब्वियसली द बैंक्स, द प्राइवेट बैंक्स, मोर सो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनके एनपीएस ज़्यादा हैं, जिनके बुक्स में बैड लोन्स ज़्यादा हैं, उनको मजबूरी में रेट अपने ग्राहकों को पास ऑन करना ही पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो होम लोन और महंगा हो सकता है. देर इज़ अ बिल्डर लॉबी इन द कंट्री विच इज़ बैकिंग आरबीआई की एक पॉइंट के आगे आपको नहीं बढ़ाना चाहिए. यू शुड टेक अ पॉज इन द रेट कट. अब क्या वो पॉज कल होगा? 90% तो लगता नहीं है कि पॉज होगा. जेनेरिक कंसेंसस 25 बेसिस पॉइंट्स का बन चुका है. अगर यहाँ से थोड़ा भी इधर उधर हुआ, इधर मीन्स 25 के बदले 50 बेसिस पॉइंट्स हुआ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट आ सकता है कल के कल ही बाज़ार के ऊपर. और अगर 0 बेसिस पॉइंट यानी अगर आरबीआई ने पॉज लिया तो जो निफ्टी का मोमेंटम बना हुआ है वो मोमेंटम निफ्टी को और ऊपर की तरफ लेके जा सकता है पॉजिटिवली फॉर श्योर. बिकॉज निफ्टी टुडे एट इट्स क्लोजिंग हैज़ ब्रोकन ऑल मेजर रेजिस्टेंसेस एंड 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है आफ्टर बैकअप हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने के बाद, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द निफ्टी ट्रेडर्स. अभी भी लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल रिस्क बने हुए हैं सिस्टम में. एफ ने अभी तक अग्रेसिव न्यू शॉर्टिंग तो नहीं की है, बट यू कांट डिनाई दैट कहीं भी किसी भी लेवल पे वो शॉर्टिंग आएगी. फ़िलहाल आरबीआई के ऊपर फोकस है. व्हाई डज़ द आरबीआई इंक्रीज़ द रेट्स? अगर वो रेट नहीं बढ़ाते हैं और ग्लोबली यूएस ने रेट बढ़ाए हैं तो हमारी जो डॉलर आईएनआर की करेंसी है, रुपी, ऑलरेडी डेप्रीशिएटेड है. अगर आरबीआई रेट नहीं बढ़ाता है तो उसको वो डेप्रीशिएशन झेलना पड़ेगा. रुपी माइट गो डाउन टू 83 एंड 84 टू द डॉलर. उससे क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे. आरबीआई का जॉब आसान नहीं है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे भी नहीं मिलते. दे आर ऑन अ टाइट रोप. एंड बेसिकली जो अभी तक के आंकड़े हैं उसमें ये पता चल रहा है दैट इन्फ्लेशन इज़ 6.5%. आरबीआई वांट्स इन्फ्लेशन टू कम बिटवीन 2% to 6%. 2% तो बहुत विशफुल थिंकिंग है, वो तो होने वाला नहीं है. बट 6% तक भी अगर आ जाए या 5.7% तक आ जाए. इन्फ्लेशन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा अप्रैल 12 को, अगले हफ्ते. तो उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आरबीआई कुड हैव केप्ट दिस मीटिंग आफ्टर द सीपीआई डेटा. भाई सीपीआई डेटा में अगर इन्फ्लेशन कम आ रहा है तो आप उसके बाद रख लो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग. अभी बढ़ा के फिर बाद में वापस करके ये सब शेड्यूलिंग में इतना दिक्कत क्यों देने का. थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगा है इकोनॉमी में. जॉब्स आर नॉट कमिंग फॉर द यंगस्टर्स. जॉब्स नहीं हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है. कार की बिक्री के आंकड़े अभी आए हैं तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितने नीचे. बट एक पॉइंट है, होम लोन्स महंगे होते जा रहे हैं एंड होम बाइंग पे असर दिख रहा है. तो आरबीआई हैज़ इनफ डेटा टू प्रूव दैट वेदर दे वांट टू डू इट और दे वांट टू स्टेप बैक. Let's see what happens, and I'll see you around in the next video very soon. Keep profiting.